नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा अलीगढ़ की प्रदर्शनी के मुक्ताकाश मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विवेक बंसल, जॉनी फोस्टर व दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मौजूद रहे। विवेक बंसल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिव्यांग अधिकारी बीपी सत्यार्थी दिव्यांगों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया व सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे उसके बारे में जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिव्यांग बच्चों ने अपने हुनर का भरपूर प्रदर्शन किया। ऐसे गायन प्रतियोगिता, डांस कार्यक्रम आदि ने खुलकर अपना जोश दिखाया, जिससे ये प्रतीत हुआ कि वह कहीं भी किसी भी तरह से दिव्यांग नहीं है। दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को शिक्षा से ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। अगर दिव्यांग जागरूक है तो वह अपनी बात जोरदार तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। आपका और कहाँ से आई हैं आप? सर मैं अलीगढ़ से ही आई हूँ। मेरा सुमन सागर नाम है। एस अलका म्यूज़िकल ग्रुप मैंने अपना बना रखा है। और जो मेरी प्रैक्टिस है आप पूछना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि डुइट जो है वो मेरी प्रैक्टिस हमेशा यही तैयारियाँ चलती रहती हैं, रियाज़ और प्रैक्टिस मेरे लिए सब कुछ। तो कैसे कर पाती हैं आप ये सारी चीज़ें? मतलब एक बहुत बड़ा आपके लिए कैसे मेल कर में फीमेल को कन्वर्ट करना, फीमेल में मेल को कन्वर्ट करना, कोई नहीं, ये सब प्रैक्टिस है और तैयारियां हैं। और मेन चीज़ है कि कहानी आती है रियाज पर, कि रियाज ना छूटना चाहिए, तो रियाज में ही राज है। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ चलता है आपका म्यूजिकल? आप कोई क्लासेस वगैरह भी चलाती हैं? नहीं मैम, मैं तो अपनी पार्टी चला रही हूँ और ये वेलफेयर सोसाइटी है। इसमें मुझे दिव्यांग बच्चों के लिए भी, क्योंकि मुझसे मैं चाहती हूँ कि बहुत सीख मिले, मुझे देखकर भी इन लोगों को काफ़ी सीख मिले। और आपको देखकर लोग प्रेरित होते हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्योंकि एक तरफ है जो आप मतलब अपने आप को मनोबल भी बढ़ाती हैं, लोगों को भी संदेश करती हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? खैर, अपने अंदर उनको ये हौसला जगाना चाहिए, हौसला उनका जारी रहना चाहिए, मेहनत में ही बहुत कुछ है। ठीक। आज कार्यक्रम आज नुमाइश में होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और मैं दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी संस्था चलाता हूँ। उसी के बैनर तले आज नुमाइश ब्रांड के मुक्ताकाश मंच पर यह प्रोग्राम आया। प्रोग्राम का नाम है दिव्यांग मतदाता जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत ये आज कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एक्स विधायक और क्या नाम है आपकी हमारे ज़िले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी और हमारी बहन शहीदा खातून जी, श्री सतेंद्र जी जो NGOs चलाते हैं, शायद उसका बहुत लोगों ने सहयोग किया है। आज प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। लेकिन हमें एक शिकायत है प्रशासन से। जब हमने सरकार के उद्देश्य से दिव्यांग मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम को रखा गया, लेकिन अब इसे हम अपना विडम्बना कहें या दुर्भाग्य कहें, प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने शिरकत नहीं की। और जब हमने इनको इनवाइट किया उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने भी हाँ कर दिया था, लेकिन हमारे किन्हीं कारणों से उन्होंने बाहर बताया और हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। हमने काफ़ी उन्हें इन्वाइट करने की कोशिश की, जबकि सरकार और प्रदेश का, हमारा देश का चुनाव आयोग दिव्यांगों को आगे बढ़ा करके मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। यहाँ हमें सपोर्ट न मिलने के कारण हमें उदासीनता भी मिली। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो भाजपा दबंग नेताओं के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंका ठाकुर समेत दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक पक्ष ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के फ्लैट के बाहर खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल किया है। वीडियो में योगी सरकार को बड़ी घटना होने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ये घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की सुरक्षा विहार की है। इधर घायल पिंका ठाकुर को निजी अस्पताल वरुण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
भाजपा नेता पिंका ठाकुर को 2 से 3 गोली लगना बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस व भारी तादाद में भाजपाई पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से भाजपा नेता लालजीत सिंह वर्मा के पुत्र को गोली लगी है। घटना को लेकर लालजीत सिंह वर्मा के पक्ष के लोगों ने थाना बन्ना देवी पहुंचकर हंगामा किया। देर रात तक घटना के मामले में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता लालजीत सिंह वर्मा के पुत्र एडवोकेट राजीव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसी को लेकर महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंका ठाकुर का गुरुवार शाम को विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता लालजीत सिंह वर्मा के पुत्र राजीव महेंद्र प्रताप के आवास पर प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बात करने आए थे और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिस पर कई राउंड फायरिंग हुई। किस तरीके की जानकारी मिली है आपको? ये फ़ोन पे बताया कि महेंद्र प्रताप सिंह पिंकू है, उनकी गोली लगी है, तो अपने आवास के बाहर ये घूम रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों से आए और इनकी गोली लग गई है। तो कहाँ थे? घर पे से बुलाया गया था? कैसे? हाँ, इनको फ़ोन करके बुलाया था कि बात करनी है। कितने लोग थे? कौन लोग? 4-5 लोग बता रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? स्थिति गोली लगी हुई है, पेट में अंदर फंसी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के पास, जिसकी वजह से बेहोश है। क्या विवाद क्या है? क्या चल रहा है? आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं? विवाद तो ऐसा कुछ नहीं है इनका, लेकिन अचानक की घटना है। और अभी जो आया है उसने फेसबुक पे डाला है, कुछ धमकी दे रहा था वो, शायद फेसबुक पे, धमकी क्या थी? कि ऐसे ये मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और गोली, और मतलब यहाँ पे दंगा होगा और योगी जी ये करो वो करो, इस तरह की कुछ फालतू बातें वो फेसबुक पे बोल रहा है। अभी देखा गया है। यानी आरोपी जो गोली मारने वाला है, उसने पहले धमकी दी थी पुलिस? हाँ, उसने फेसबुक पे अभी दिखाया है कि उसने धमकी दी है। कितने राउंड फायरिंग हुई? ये आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं थे, सीधे यहीं। घटना में एक ही लोग? ये हाँ, भैया जिनके गोली लगी है, ये 2 लोग ही थे वहाँ पे। दोनों को लगी? एक पे गोली लगी। गोली लगने का मामला है, कमर में गोली लगी है और जो बाएं पैर की नस है उसे डैमेज किया है। बाकी मरीज अभी स्टेबल है। होश में है? एक गोली लगी है। कौन है जो आपके यहाँ हॉस्पिटल में आए? ये महेंद्र सिंह है, पेराई के रहने वाले हैं, उनके लगे। तो अभी होश में है? हाँ, होश में। एक ही बताया? एक ही गोली नहीं, अभी कोई बात नहीं हो पाई है। अभी तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, अभी तो CT स्कैन कराया उनका। सर क्या है ये गोली लगी है, क्या कुछ पूरा मामला था? ये पुलिस को सूचना मिली कि बन्ना देवी में ये टाइगर लॉज के सामने कोई गोली चली है। उसको पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और घटना के भी किसी के एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। पुलिस मौके पे पहुँची और घटना की जानकारी की जा रही है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर गोली जिसके लगी है वो अभी क्या पुलिस की स्थिति है और आरोपी पक्ष क्या पुलिस की हिरासत में? अभी जिसको गोली लगी है उसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है, उसकी किस तरह की चोट है। फिलहाल अभी जहाँ तक हमें पता है खतरे से बाहर है और बाकी जिन लोगों का, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किसने गोली चलाई, क्या की, उसके बाद उसमें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। किसानों के गढ़ और जाटलान अलीगढ़ की इगलास विधानसभा में 23 दिसंबर को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ही पार्टियां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती को किसान दिवस के रूप में संयुक्त रूप से मनाते हुए विशाल रैली का आयोजन कर रही हैं। इस विशाल रैली को दोनों ही पार्टियों के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इस विशाल रैली के जरिए 2022 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने जानकारी दी। जी, रैली होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन मंच पर मौजूद रहेंगे? देखिए, 23 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती है। इसी के तहत अलीगढ़ के इगलास विधानसभा में ये संयुक्त प्रवर्तन रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पहुंच रहे हैं और वो इस रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। उनके अलावा कौन कौन मौजूद रहेंगे मंच पर? उसके अलावा जो भी हमारे माननीय विधायकगण हैं, पूर्व सांसदगण हैं, मंत्रीगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो मंचों पर रहेंगे। हमारे बाकी कार्यकर्तागण और सभी सोफा पर और बराबर में मंच उस पर रहेंगे। और भी एक मंच और होगा जिस पर संगीतकार हमारे होंगे। बाकी लगभग 55,000 कुर्सियां जो हमने लगवाई हैं उसमें हमारे कार्यकर्तागण और हमारे जो सब जिनने वो लोग पहुंचेंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगभग 150 बीघा जमीन में ये आयोजन किया जा रहा है।
लगभग कितनी भीड़ जो है जुटने के? देखिए, किसान दिवस के रूप में इस मनाया जा रहा है किसान दिवस, इसलिए आसपास के जो भी किसान हैं कितने पहुंचेंगे, लेकिन लाखों की तादाद में होगा। और अलीगढ़ के अंदर पहली बार ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है? कार्यक्रम स्थल इगलास में, जैसे ही अलीगढ़ से इगलास के जाते हैं तो इगलास में घुसते ही मेन रोड पर मंडी रोड पड़ता है, मंडी रोड पर ये कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। तरीके का निश्चय वगैरह किया गया है? देखिए, ये थाना इगलास में कल यहाँ पर एक संयुक्त रैली का आयोजन है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो रैली स्थल है उसका भ्रमण किया गया और जो भी यहाँ सुरक्षा संबंधी जो भी अरेंजमेंट किए जाने हैं उनको चेक किया गया और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। सर, लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से? देखिए, यहाँ पर जो भी डिमांड है उसके हिसाब से हमने पूरे जनपद से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होंगे, साथ ही PAC और RAF है उसकी भी हमने डिमांड की है, वो भी यहाँ पर तैनात होंगे। सर, कितनी भीड़ आने की उम्मीद है यहाँ पर? भीड़ का आकलन तो आयोजक बेहतर बता सकते हैं, हमने अपनी तरफ से जो भी आयोजकों ने डिमांड की है उसके हिसाब से हमने तैयारियां की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय कृषि प्रदर्शनी कृष्णांजलि नाट्यशाला में आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए वैद्य ने कैंसर से बचने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का बड़ा महत्व बताया और कहा कि आयुर्वेदिक दवा कैंसर को समय रहते पता होने पर आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करने से कैंसर बीमारी खत्म हो जाती है। इसी जागरूकता को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक के डॉक्टर और अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करने के बारे में बताया और ये भी कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जबकि एलोपैथिक दवा खाने से कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाओं को अपनाना चाहिए, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। प्रोग्राम आज कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारा आयुर्वेद सम्मेलन का एक प्रोग्राम है, जो एक कैंसर के लिए जो है ये प्रोग्राम किया गया है और जो आयुर्वेद की दवा औषधियाँ जो दी जाती हैं वो उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो इसमें हमारे पूरे क्षेत्र से आयुर्वेद के वैद्य इकट्ठे हुए हैं जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं। कैंसर में क्या मुख्य ऐसी दवाएं हैं जो आपके द्वारा जो आयुर्वेद की जो अच्छी मेडिसिन है, हाँ, जो भस्म है वो यूज होती है उसमें, वो हमारे वैद्य ने बताया। कितने लोग प्रेरित होंगे आपके इसमें आयुर्वेद के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयुर्वेद विद्या को आगे बढ़ाएं, आयुर्वेद में इलाज करें और आयुर्वेद हमारे देश की धरोहर है। आजकल सर एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो साइड इफेक्ट करती हैं उसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसमें हाँ, एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट करती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा है जो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। अगर इसमें अनपान के हिसाब से है और उस हिसाब से अगर इसकी मेडिसिन ली जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेद विभाग अधिकारी अलीगढ़। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटलों का बोलबाला है। स्वास्थ्य विभाग भी कार्यवाही करने से डरता है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से एक परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि दीक्षा नामक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझसे पहले 12,000 में मेरी घरवाली के नॉर्मल बच्चा करने की बात कही थी, फिर बाद में एडमिट करने के बाद मुझसे 25,000 जमा कराए और कहा कि जच्चा और बच्चा की हालत ज्यादा गंभीर है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे इन्होंने मुझसे 1 लाख से भी अधिक ले लिए और अब भी बच्चा तो सही है मगर जच्चा अब भी सही नहीं है और इलाज करने से भी आनाकानी कर रहे हैं, जिससे मेरी घरवाली को खतरा है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से शिकायत करूंगा इस हॉस्पिटल की कि इस तरह से पहले कुछ कहते हैं और फिर बाद में कुछ कहते हैं और लाखों रुपए जमा कराते हैं। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। शिव कुमार है। जो घटना हुई आपकी पत्नी के साथ, तो किस तरह की घटना हुई थी? ये हमें बताया था कि वहाँ हॉस्पिटल बढ़िया है। हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा हाँ काम सही, 12,000 रुपये का हमसे बोला सारा काम हो जाएगा और इन्होंने मेरे से 2-3 लाख रुपए ले लिए और बच्चे भी नॉर्मल नहीं है, वो भी परेशानी में है। इससे पहले जो आपने जांच कराई थी क्या था उसमें? उसमें 12,000 ही था। अब 12 मैं कहाँ से पैसे कैसे ला रहा हूँ, कैसे नहीं ला रहा, ये रहा मेरा सबूत। ये रहा 205 रुपये मेरी झाड़ी है और ये पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से ना, इन्होंने जबरदस्ती ऑपरेशन किया है, 2 लाख रुपए मेरा खर्च हुआ है, यही देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।